बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज हम आपके लिए ऐसा हैरत अंगेज़ और सबक आमूज वाक़या लेकर आए हैं जिससे आप दीन इस्लाम के असूलों की पैरवी कर सकें और दीन इस्लाम को जान सकें। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम एक जलील अलक़ादिर शख्सियत थे जिन्हें अल्लाह ताला ने हिकमत अता फ़रमाई। कुरान मजीद की सूरत लुक़मान में इनका तज़किरा हिकमत वाले इंसान के तौर पर आया है। तर्जुमा और बेशक हमने लुक़मान को हुकमत अता की कि अल्लाह का शुक्र अदा करो। सूरत लुक़मान आयत नंबर 12। हज़रत लुक़मान नबी नहीं थे बल्कि एक बहुत दना मक्की और ज़ाहिद इंसान थे। इनकी बातों और नसीहतों में ऐसी हिकमत थी कि वो कई नस्लों के लिए मुशार राह बन सके। हज़रत लुक़मान अपने बेटे की तरबियत में बहुत हकीमाना अंदाज़ अख्तियार करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि इनका बेटा अक़ल, फ़हाम और शऊर के साथ ज़िंदगी गुजारे। इनकी नसीहतें सिर्फ मज़हबी तालीमात तक महदूद ना थी बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी, इख़लाक़, अदाब और मशरती ताल्लुकात पर भी महज थी। इसी तरतीब के एक हिस्से के तौर पर हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे के साथ एक तजुर्बा किया जिसे आज हज़रत लुक़मान और गधे का वाक़या के नाम से जाना जाता है। रिवायत है कि एक दिन हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से फरमाया, बेटा आज हम सफ़र पर निकलेंगे ताकि तुम्हें लोगों की फ़ितरत और दुनिया के तौर तरीके दिखा सकूँ। हज़रत लुक़मान और इनका बेटा एक गधे के साथ रवाना हुए। हज़रत लुक़मान इस गधे पर सवार हो गए जबकि बेटा पैदल चल रहा था। रास्ते में कुछ लोग बैठे थे। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा शख्स गधे पर बैठा है और जवान लड़का पैदल चल रहा है, तो वो कहने लगे, कैसा संगदिल बाप है, खुद सवार है और जवान बेटे को चलने दे रहा है। हज़रत लुक़मान ने ये सुना, मुस्कुराया और बेटे से कहा, बेटा अब तुम सवार हो जाओ, मैं पैदल चलूँगा। कुछ आगे जाकर फिर कुछ लोग मिले। उन्होंने जब देखा कि लड़का गधे पर बैठा है और बूढ़ा शख्स पैदल चल रहा है तो बोले, क्या है, अदाब लड़का है, खुद सवार है और बाप को पैदल चला रहा है। हज़रत लुक़मान ने यह सुना, बेटे से कहा, आओ बेटा अब हम दोनों सवार हो जाते हैं। अब दोनों गधे पर सवार होकर आगे बढ़े। कुछ देर बाद लोग मिलने जिन्होंने देखा कि दोनों गधे पर सवार हैं, वो बोले, कैसे जालिम लोग हैं, एक कमज़ोर जानवर पर दो अफराद सवार हैं, इसे मार डालेंगे। हज़रत लुक़मान ने यह सुना, बेटे से कहा, बेटा अब हम दोनों उतर जाते हैं और पैदल चलते हैं। अब दोनों पैदल चल रहे थे और गधा खाली था। कुछ लोग मिले और हंसने लगे, कितने बेवकूफ़ हैं, गधा साथ है और ये दोनों पैदल चल रहे हैं। जब ये सब बातें हो चुकी तो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे से फरमाया, बेटा देख लिया तुमने, लोग किसी हाल में खुश नहीं होते। अगर तुम दुनिया में सबको खुश करना चाहो तो कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। बस वही करो जो हक हो, जो दुरुस्त हो, जो अल्लाह को राज़ी करे। इस वाक़ये का पहला और अहम तरीन सबक यह है कि दुनिया के लोगों की बातों की परवाह न करो। अगर इंसान हर एक को खुश करने की कोशिश करेगा तो ना खुद खुश रह सकेगा और ना दूसरों को खुश कर सकेगा। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को अपनी अकल से काम लेने और हर सूरत हाल में सही फैसला करने का सबक दिया। आज के दौर में भी ये नसीहतें बहुत कीमती हैं। इंसान अपनी सोच और फ़हाम को इस्तेमाल करे। अक्सर हम लोग माशरे की राय से इतने डर जाते हैं कि अपनी असल शख्सियत को खो बैठते हैं। हज़रत लुक़मान ने इसे कहा है कि मशर्ती दबाव के बावजूद हक़ पर कायम रहना ज़रूरी है। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे की तरबियत में हिकमत, सब्र और अमली मशाहिदे को तरजीह दी। यह उसलूब आज के वालिदैन के लिए भी मौसर रहा है। ये वाक़या हमें ये बताता है कि किताबी इल्म के साथ अमली तजुर्बात भी ज़रूरी हैं। हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को इल्मी तजुर्बे से सबक सिखाया जो हमेशा याद रहेगा। कुरानी रोशनी में हज़रत लुक़मान की तालीमात सूरत लुक़मान में हज़रत लुक़मान की चंद मशहूर नसीहतें दर्ज हैं जो इस वाक़ये से हमें अहम आगाह भी करती हैं। शर्क से बचो, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। बेशक शिरक ठहराना बहुत बड़ा जुल्म है। वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने की नसीहत की है। नमाज का हुक्म, बेटा नमाज कायम करो, अच्छे इखलाक और इनकसारी, लोगों के सामने गुरूर से मत फिरो और अपनी चाल मियाना रवैया इख्तियार करो। आज का इंसान सोशल मीडिया, मशरती नज़रियात और दूसरी की राय से इतना मुतासिर होता है कि अपनी असल शख्सियत, मकसद और ईमान खो बैठता है। हज़रत लुक़मान और गधे का यह वाक़या हमें ये याद दिलाता है, लोगों की बातें कभी ख़त्म नहीं होती, हर किसी को खुश करना मुमकिन नहीं। सही काम वो है जो अल्लाह के नज़दीक दुरुस्त हो। हज़रत लुक़मान और गधे का वाक़या एक छोटा सा मगर इंतहाई अजीम सबक आमूज़ वाक़या है। ये हमें यह सिखाता है कि दुनिया की बातों से मुतासिर होकर अपनी राह न बदलो। अल्लाह की रज़ा, अक़ल और हिकमत और उसूलों के साथ ज़िंदगी गुजारना ही असल कामयाबी है। तो ये वाक़या हमें कई बातें सिखाता है कि हमें दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए।
اگر ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہے، اگر ہم کسی اچھے راستے پہ چل رہے ہیں تو ہمیں وہ لازمی کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آپ کوئی برا کام کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی ہم نے یہ برا کام کیا، ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں کرنی تو ہم یہ برے کام ہی کریں گے۔ اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اچھا کام کرنے کی نیت سے آپ لوگوں کی پرواہ نہ کریں، صرف اللہ کی راہ میں جو آپ اچھا کام کر رہے ہیں اس کو اپنی نظر میں رکھیں۔ جیسے آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا میں طرح طرح کے سبق دیے جاتے ہیں، کہیں اچھے دیے جاتے ہیں، کہیں برے دیے جاتے ہیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ اچھی ویڈیو سے، یعنی جو اچھے طریقے سے بنائی جائے، جن میں نصیحتیں اچھے ہوں، آپ وہ فالو کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ یہ چیز اس ٹائم بہت اچھی جا رہی ہے، بری چیز اچھی جا رہی ہے تو ہم بھی فالو کریں، ایسا نہیں۔ جو اسلام میں اچھا ہے اس کو ہی اپنی زندگی میں اپنائیں۔ آج کل دیکھیں اب سوشل میڈیا پہ اس طرح آ گیا کہ ایک گانا ہے، اس کے اوپر سب ڈانس کر رہے ہیں تو وہ بہت وائرل ہو رہا ہے، لیکن ہم جو اسلامک قوم ہے انہوں نے بھی یہی حال کیا ہوا ہے، یہ دیکھتے یہ برا ہے یا اچھا بس اپنا لیتے ہیں، یہ ہمارے اسلام میں غلط ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اچھے اخلاق، اچھی چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور کوشش یہ کریں کہ آپ اچھے سے اچھے کام کریں تاکہ آپ کی یہ والی زندگی بھی آسان ہو اور آخرت کی بھی زندگی آسان ہو۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا، اور میرے چینل کو فالو لازمی کیجیے گا تاکہ آپ کو ایسے ہی حیرت انگیز اسلامک واقعات ملتے رہیں جن سے آپ سبق آموز واقعہ حاصل کریں اور دین اسلام کو آگے بھی پھیلائیں۔ اسلام کو آگے پھیلانے سے صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ میری ویڈیو کو آگے پھیلائیں تاکہ یہ بھی ایک چھوٹا سا صدقہ جاریہ اور آپ کے لیے آسانی ہو، آپ بھی صدقہ جاریہ کر سکیں۔ اب دیں مجھے اجازت، پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے اسلامی ٹاپک کے ساتھ، اور جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیے گا۔ اللہ حافظ۔